गाइस इतना भारी कोहरा होने के बावजूद आज हम सब हम सब नहीं, हम सब, मैं और मेरा एक दोस्त विकास, हम घूमने के लिए निकल रहे हैं देवमाली। देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहता है। अभी हम थोड़ा रायपुर से आगे आ गए हैं। छाए हुए हैं, ऊपर से सर्दी इतनी भयंकर है भाई साहब, हमारी तो हालत ख़राब हो गई, बहुत ही भयंकर सर्दी है। इसलिए हम हम लोग निकल रहे हैं रायपुर से थोड़ा आगे आए हैं। हाईवे पर ही है, नेशनल हाईवे 58 बता रहा है शायद इसके अंदर लोकेशन। तो भाई साहब एक तो ये ट्रक वाले भी है ना, पूरा रॉन्ग साइड में आते हैं। देखा आपने कितना रॉन्ग साइड से चल रहा था। इनकी ऐसे जो ट्रक वाले होते हैं ना, इनकी वजह से लापरवाही होती है और इनकी वजह से ही हादसे होते हैं। हादसे होने का मुख्य कारण लोग ही होते हैं। धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी की जो स्पीड है वो मैक्सिमम हमने 40 to 50 रखी है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी लग रही है हमें कि गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ऊपर से जब ये साइड में से जो बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं ना, उनकी जो रफ्तार होती है, उनके पीछे जो हवा चलती है ना, उनकी वजह से हमें सर्दी ज़्यादा लगती है। हाईवे के दोनों साइड में जब भी कोई छोटे बड़े गांव आते हैं ना, तो उनके पास जो जो ज़मीन रहती है उनकी बोने के लिए, भाई साहब क्या हरियाली है। दोनों साइड में कंटिन्यू हरियाली आती रहती है और उनकी जो खुशबू और महक है ना, दिल छू जाती है भाई साहब। थोड़ा आगे आते ही जैसे नेशनल हाईवे 58 आया, तो हमने ये पानी वाला रूट वापस ले लिया है। इसके आगे पर ब्यावर, ये नेशनल हाईवे 58 है। सड़क के दोनों तरफ जो नज़ारे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका व्यू आप देखिए कितना शानदार है। अब ये पेट्रोल पंप ही ले लो आप, कितना फोन के अंदर कितना अच्छा दिख रहा है। ये सब यादगार पल होते हैं जो रिकवर होते हैं। एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है मुझे खुद को, मुझे मेरी चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है वो है कि मैं गाड़ी चलाने समय कभी पीछे नहीं देखता। ये पीछे इसीलिए भी नहीं देखता हूँ क्योंकि जो गाड़ी की साइड में जो घास लगे होते हैं ना भाई साहब, मैं उनके अंदर ही देखता हूँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पीछे मुड़कर देखते हैं और अचानक से आगे किसी के अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसे हादसों को मैं टालने के लिए अक्सर गाड़ी के पीछे ही देखता हूँ। एक तो बाइक का सफ़र और ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवाएं, सर्दी के मौसम में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा तो आता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि आपके पास अच्छा सा कंबल हो या जैकेट हो, हाथों वाले ग्लव्स हो, पैरों में जूते होने भी बहुत ज़रूरी है, वरना लंबे सफ़र में हालत ख़राब हो जाते हैं भाई साहब। ये जो सड़क के साइड में पानी भरा है, पता नहीं किस रीजन से भरा हुआ है। शायद ऐसा लग रहा है कि पहले ये ज़मीन काम में ली जाती थी, बट अभी ऐसी पड़ी है, पूरी बंजर ज़मीन है और पूरे खड्डे हो रखे हैं इसके अंदर तो चारों तरफ। हम चलते जा रहे हैं, मंजिल आनी अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले है ना बार बार बीच में ये टोल गेट आ जाते हैं। अभी तो ये फर्स्ट नंबर वाला टोल गेट आएगा। जब कोई गाड़ी रॉन्ग साइड में आ जाती है ना, तो भाई साहब इतना बड़ा ट्रैफिक हो जाता है कि काफ़ी सारे जो ट्रक चलाते हैं उनको भी परेशानियाँ हो जाती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं।
मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में बिजी रहता हूँ और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि मैंने वीडियो सही से रिकॉर्ड किया है। इसके चक्कर में ही मैंने गाड़ी विकास को दे दी और अब मैं पीछे बैठ गया हूँ वापस। गाड़ी विकास अभी ड्राइव कर रहा है और ये फर्स्ट नंबर वाला टोल आ गया है। आगे कहीं जाकर रुकेंगे, हम चाय पानी पिएंगे। रोड के बीच में जो डिवाइडर है भाई साहब, मतलब उसके डिवाइडर पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं ना, इतने हरे भरे, मतलब उनसे भी थोड़ा सुकून मिलता है। और वो भी हमारे वीडियो के अंदर ना, मतलब एक अलग ही झलक दिखती है उनकी और काफ़ी अच्छा लगता है, इनको महसूस करते हैं। मतलब रोड के साइड में जो ये छोटी बड़ी होटलें हैं, इनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहिए, ताकि राह चलते कोई भी ट्रक वाले रुककर खाना खा सके। रोड पर चलने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, बसें हैं, मतलब अगर वो लोग लापरवाही नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों से लापरवाही हो जाती है। हालांकि कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, फिर भी हादसे हो जाते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। ये जितने भी ट्रक वाले हैं, इनके लिए एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि मतलब ये आगे पीछे नहीं देखते हैं। मैंने इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा नोटिस किया, ओवरटेक करने में ये दूसरे को कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो खासकर तो जो गाड़ी चलाते हैं ना, कार वाले नहीं, मतलब कार वालों को भी और जो बाइक चलाते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए इनसे, नहीं तो थोड़ी सी गलती उनकी जान ले सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा सा ट्रक जा रहा है जिसके ऊपर कुछ पाइप के जैसा है, पता नहीं कोई मशीन होगी, लेकिन हमने इसको देखा तो थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए हम इसके चक्कर में गाड़ी धीरे चला रहे थे। जब भी सफ़र के दौरान लंबे लंबे ब्रिज आते हैं ना, तो बस एक चीज़ हमने रियलाइज़ की है कि वो हल्के से वाइब्रेशन करते हैं। इससे पहले भी एक ब्रिज आया था, हम वहाँ पर रुके थे, तो मैंने महसूस किया था जब भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं वजन के साथ, तो ब्रिज है ना वाइब्रेशन करता है, तो थोड़ा डर तो लगता है। ये है रिंग रोड, जो कि जोधपुर, बर और अजमेर को जोड़ने वाला रूट है। ब्रिज के साइड में से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक हो चाहे मतलब कुछ भी बस वगैरह, उनका भी खासकर ध्यान रखना पड़ता है। सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं। मैंने विकास को पहले ही बोल दिया है कि गाड़ी की स्पीड जो है मैक्सिमम 40 to 50 रखनी है, इससे ज़्यादा गाड़ी तेज़ नहीं भगानी है, क्योंकि एक तो सुबह के 10 बजे हैं और ऊपर से ये इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसे हालात में सर्दी लगने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। भले ही हमें सर्दी लग रही है, बट जो मौसम है ना भाई साहब, वो भी एकदम शानदार है और इतना अच्छा है कि हम तो पूरे मज़े ले रहे हैं, हालांकि सर्दी से भी बच रहे हैं। अभी हम उठते हैं चाय पीने के लिए, मैं और विकास। थोड़ी सी भूख लगी थी हल्की सी, तो ये विकास जी वाले भुजिया लिए हैं हमने। विकास तो बैठ गया धूप के अंदर, ये देखो। भाई साहब सुबह से धूप अभी निकली है, हालत ख़राब हो गई थी, इतनी भयंकर सर्दी लग रही थी हमें, ज़बरदस्त। चाय पानी पीने के बाद हम वापस गाड़ी पर बैठकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा सफ़र अभी थोड़ा सा बचा है, हालांकि 30-40 किलोमीटर है अभी भी, मतलब यहाँ से शो हो रहा है हमें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलते चलते ये सफ़र भी पार कर लेंगे। अभी जो ये सामने वाला ब्रिज आ रहा है, ये वही ब्रिज है जहाँ पर पिछली बार हमने महसूस किया था कि जब भी कोई भारी भारी मतलब
जो भी गाड़ियाँ वगैरह आती है, ट्रक जिसके अंदर लोड ज़्यादा हो, तो उनकी वजह से इस ब्रिज के ऊपर हमने वाइब्रेशन महसूस किया था, और वो भी बहुत सारा वाइब्रेशन। तो विकास ने बोला कि मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं। भले ही ब्रिज वाइब्रेशन कर रहा था, फिर भी मैं तो रुका और विकास को भी रोक दिया मैंने, क्योंकि इतना प्यारा व्यू देखिए आप। पता नहीं ये कोई खड्डे हैं या कोई छोटे छोटे तालाब, मतलब उनके जैसे ही लग रहे हैं। उनको देखने के लिए रुक गए। देखते ही देखते मालगाड़ी भी आ गई, तो हमने सोचा मालगाड़ी को भी देख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत लंबी होती है, इतना टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन थोड़ी सी देख लेते हैं। पहले बचपन में एक शौक था देखने का, अब तो बस ऐसे ही देखते हैं। रोड की साइड में बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, उनको भी देखने का एक अलग ही मज़ा है। हमारे लंबी रेस का घोड़ा है भाई साहब, लंबी रेस का घोड़ा। हाँ, हमने जितने भी सफ़र किए हैं, हमारी ये बाइक हमेशा हमारे साथ रहती है, क्योंकि हम इसी बाइक से कोई भी सफ़र पूरा करते हैं। हमें दूसरी बाइक पर कोई भरोसा नहीं रहता है, हालांकि हम यूज़ भी नहीं करते हैं तो कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और इसी गाड़ी को हर सफ़र में लेके जाते हैं। अभी मैं और विकास ब्यावर बाईपास के पास पहुंच चुके हैं। देवमाली आने में अभी 30 किलोमीटर और है। ये देखिए आप। In 300 meters, join with National Highway 158, National Highway 58. रिंग रोड से नीचे उतरने के बाद हमको वापस राइट हैंड साइड में जाना है। कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन इस बार गलती तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने नेविगेशन ऑन करके रखा है, तो उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। अभी तक तो कोई गलती नहीं हुई, आगे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। 4 लाइन आने पर गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा तो आता है, लेकिन साथ में इसमें एक तरह का रिस्क भी होता है, क्योंकि 4 लाइन पर गाड़ियों की जो स्पीड होती है ना भाई साहब, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमें थोड़ा संभल कर भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए हमसे। हाईवे से थोड़ा आगे आने के बाद फिर हमने गाड़ी घुमा ली राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर बचा है। धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि धूप भी निकलने लग गई है। फिर जैसे थोड़े आगे बढ़े तो देखा ये क्या है भाई साहब, ये इतनी बड़ी, ये जो गोल घेरे के अंदर देख रही हो, ये है श्री सीमेंट, जहाँ पर श्री सीमेंट बनाई जाती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। हम इसके अंदर भी जाने की ट्राई करेंगे, देखते हैं जाने देते हैं या नहीं। अभी हम एंटर करने वाले थे, लेकिन एंटर नहीं कर पाए, किसी वजह से हमें रोक दिया गया। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, नहीं तो हम भी आपको बताते कि श्री सीमेंट कंपनी में सीमेंट कैसी बनती है, लेकिन हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, इसीलिए हम वापस गेट से ही वापस आ गए। ये देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है, ये जो कंपनी है श्री विहार, श्री सीमेंट, इसके अंदर ये जो भाई साहब पेड़ पौधे हैं ना, ये जो हरियाली देख रहे हैं ना आप, ये सब कंपनी वालों ने लगवाए हैं। मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी हरियाली है भाई साहब, कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कभी ऑक्सीजन की कमी होती है, बिल्कुल नहीं भाई, मानना पड़ेगा। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हरे भरे। अभी ये बस वापस निकल रही है अपनी सवारी लेकर, जिनकी छुट्टी हो गई है। गाइस ये देख लीजिए, अभी एक छोटा सा हादसा हुआ है, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक है। हादसा इतना भयंकर था कि हम आपको अलग बता नहीं सकते, इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक पूरा रास्ता खराब।
पता नहीं गलती किसकी थी, लेकिन एक्सीडेंट तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। गाड़ी थी सुजुकी स्विफ्ट, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। इसलिए बोलते हैं कि सुजुकी की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, खासकर तो ये डब्बे जैसी गाड़ी आती है सुजुकी वालों की, जो कि बिना सेफ्टी की आती है। और ये उसके आगे जस्ट एक सेकंड नंबर एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब, बहुत ही खतरनाक और इतना दर्दनाक एक्सीडेंट है ये। लेकिन पता नहीं आखिर ये गाड़ी इसके अंदर ठुकी कैसे, साला हुआ क्या था भाई साहब। एक्सीडेंट भी इतना खतरनाक था और इतना दर्दनाक है कि जो आगे वाला पूरा हिस्सा है ना कैबिन का, पूरा ढह गया है ये। लेकिन हुआ कैसे पता नहीं। हम भी बड़ी मुश्किल से, हमें मतलब इसके पास पहुंचने में कम से कम आधा पौन घंटा लग गया था, तब जाके हम आगे आए हैं। ये देखिए आप, आगे वाला हिस्सा जो है ना कैबिन का पूरा ख़त्म हो गया है, डैमेज हो गया पूरा ये। उसकी वजह से कम से कम 4 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर तक कितना ट्रैफिक हो गया है। असली मज़ा तो अब आएगा भाई साहब। इतने मोड़ आएंगे, इतने मोड़ आएंगे, मतलब इतने मोड़ तो ज़िंदगी में भी नहीं आते हैं, जितने रास्तों में मोड़ आएंगे। देखते रहना आप आगे, बहुत सारे मोड़ आगे, बहुत सारे, सांप की तरह बिल्कुल। तो फाइनली मैं और विकास देवमाली आ गए हैं, जहाँ पर श्री देवनारायण जी का स्थान है। बहुत ही प्यारी जगह है और सबसे ऊपर वाले पहाड़ पर उनका स्थान है, जहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। बाजार काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या होती है जब गाड़ियाँ हद से ज़्यादा आ जाती है, तो एक तो पार्किंग का थोड़ा लफड़ा हो जाता है यहाँ पर। खासकर तो गाड़ियों वालों को ही होता है, कारों वालों को। बाकी बाइक तो कहीं पर भी सेटल हो जाती है, उनको पार्क करना इजी रहता है। ज़्यादा दिक्कत तो कार वालों को ही आती है। हालांकि अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन अगर ज़्यादा कार आ जाती हैं तो थोड़ी समस्या होती है, फिर उनको रोड पर ही खड़ा किया जाता है। बाजार काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी लगता है घूमना, क्योंकि ये मंदिर में जाने के लिए सबसे बड़ा वाला गेट है, जहाँ से एंटर किया जाता है। अभी हम दोनों अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं अंदर का माहौल। मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ और विकास जस्ट मेरे आगे चल रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ, तो मुझे पता नहीं कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। मतलब लोग तो बता रहे हैं कि 1000 सीढ़ियाँ है। भीड़ ज़्यादा लग रही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाने के बाद पता नहीं वीडियो बन पाएगा या नहीं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा लग रही है आज। जब मैंने नीचे गाड़ी की पार्किंग देखी तभी समझ गया भीड़ ज़्यादा है आज। ये है भोनाजी महाराज जी का मंदिर। श्री भोनाजी महाराज।
देवमली गांव में जितने भी मकान है भाई साहब, सब इतने पुराने मकान हैं, मतलब एक भी मकान पक्का नहीं मिलेगा। खाली मतलब वही मकान पक्के हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, या मतलब इधर जो रहते हैं गवर्नमेंट वाले, उनके मकान सिर्फ पक्के हैं। बाकी जितने भी मकान हैं सब मकान पुराने हैं, मतलब बड़ा अजीब है। हाय भगवान। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो ऊपर वाली लाइन देख लीजिए आप, जहाँ पर ऊपर जाया जाता है ना दर्शन करने के लिए, वहाँ वाली लाइन देखिए आप भाई साहब, इतनी सारी भीड़ है, कम से कम 4-5 लाइनें हैं। नीचे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया गाइस, लेकिन अभी वापस ऊपर आ गए हैं। और मेरे पीछे पीछे विकास भी चल रहा है। मंदिर के ऊपर आने के बाद ये है कुछ गांव का नज़ारा ऐसा, जहाँ की पूरी बस्ती, मतलब इतने पुराने मकान हैं उनकी जो छत होती है ना भाई साहब, ऐसी पक्की नहीं है। जितने भी मकान हैं सब के सब बहुत ही पुराने ज़माने के मकान हैं। एक का भी मतलब किसी एक इंसान का भी घर ऐसे पक्का नहीं मिलेगा आपको। ये उनकी आस्था के हिसाब से सही लग रहा है उनको। मंदिर में दर्शन करने के बाद ऊपर से पूरा गांव भी देख लिया। अभी हम वापस नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम काफ़ी हो गया था, तो सोच रहे थे कहीं लेट ना हो जाएंगे। वापस हमें 112 किलोमीटर का सफ़र तय करना है वापस घर। विकास को लगी है बहुत ज़्यादा प्यास, लेकिन जैसे कैमरा घुमाया पानी पीना छोड़ दिया विकास ने। कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जब ये झाड़ा लगाया जाता है तो कैंसर ठीक हो जाता है। तो भाई साहब, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा आस्था अपनी जगह होती है, लेकिन इसके साथ में ही आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी भी जरूरी है और डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, आप अपने अंदर श्रद्धा आस्था रखिए, लेकिन उतनी ही रखनी चाहिए कि मतलब आप अंधविश्वास के शिकार ना हो जाए पूरा। क्योंकि जो काम हमेशा हॉस्पिटल में होता है डॉक्टर की देख रेख में, वो काम हर जगह नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि सबका अपना अपने मतलब जो रीति रिवाज है, जो मतलब जिनको मानते हैं, मैं मतलब उनकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ, लेकिन फिर भी कैंसर कोई छोटी बड़ी मतलब छोटी सी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो उसके हिसाब से आपको डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है। आप झाड़ा लगवाए, लेकिन हॉस्पिटल का जो काम होता है ना, वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगा भाई साहब, कहीं कोई मंदिर में नहीं होने वाला कभी। घूमने के बाद अभी हमने अपने घर की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिस्टर विजय SP, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आपको मिल सके, आप वीडियो का लुत्फ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।